Assalamualaikum dear students, your biology instructor Professor Dr. Yasin Majid. Welcome back to Biology Hub. That's my channel and that's your channel. That is very important for me and for you. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, एक पॉजिटिव फीडबैक जारी और सारी हैं और अब मेरी मेहनत भी दिन ब दिन इंशाल्लाह इंक्रीज होगी, कम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। और आफ्टर 2 years इंशाल्लाह धमाकेदार एंट्री करूंगा विद डिजिटलाइज सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा, वाइट बोर्ड डिजिटल सिस्टम होगा सारे का सारा। और ये माइक वगैरह यानी रूम्स और वो इंशाल्लाह ताला एक मैंने बनाया हुआ एक मकसद, वो बना के भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सो हम स्टार्ट लेते हैं आज का लेक्चर, जो कि अभी जो हम जो कर रहे हैं, जिस काबिल हम अभी हैं वो तो करें ना अच्छे तरीके के साथ। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल से पहले आपको पता होना चाहिए, एक होता है ए बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। डार्क बैंड के अंदर दरमियाना जोन होता है जिसे हम एच जोन भी कहते हैं। इसके अलावा हम आई बैंड के अंदर दरमियानी लाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं जी, जेड लाइन वेस्टर्न के नाम से कहते हैं। ए बैंड आयन आइसोट्रॉपिक है, आई बैंड आइसोट्रॉपिक है, एक पोलराइज है, एक नॉन पोलराइज है। ये बातें हम सारी डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर। तो सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, वो बात आपके सामने है तो बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन उसको याद रखना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी तो अभी मैं नीट की बुक से एक क्वेश्चन देखने लगा था और वो देख भी लिया मैंने, लेकिन मैं नीट के बच्चे मुझे एक क्वेश्चन किया था, मैं कैसे उसको मैं देख लेता हूँ। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो था वो किसने प्रेजेंट किया, कब प्रेजेंट किया, क्या काम था। सबसे पहले मेरे बेटा आपने लिखना है इन 1954 1954 के अंदर एच हुक्सले हो गया और ए एफ हुक्सले presented a model, presented a theory, presented a muscle control mechanism, and this is called sliding filament model। ठीक है, इसमें उसने कहा था thin filament slide the thick ones in such a way that can overlap with each other। उसकी ओवरलैपिंग होगी और उस ओवरलैपिंग के नतीजे के अंदर जेड लाइन कम क्लोज, आई बैंड शॉर्टन, और वी कैन से दैट एच जोन डिसअपियर। अब ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, कैसे होगा ये मैकेनिज्म, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे इसके अंदर मैकेनिज्म जो होगा वो कैसे होगा, और उसको हम देखते हैं। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैं थोड़ा सा उसको बैक रिव्यू फिर बच्चे को बताता होता हूं। मिसाल के तौर पर आपके पास मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं कहता हूं कि मायोसिन है, जरा इधर ही लिख लेते हैं। मायोसिन के अंदर एक बात याद रखिएगा कि ऐसे दो चेन आ रही हैं और उन चेन्स के एंड पे आप देखेंगे ना, तो उन एंड के ऊपर क्या होते हैं, क्रॉस ब्रिजेस। क्या होते हैं बेटा, क्रॉस ब्रिजेस। ठीक है, ऐसे कॉइल हेलिकल फॉर्म है एक दूसरे के अंदर ऐसे लिपटी हुई है, और एंड उसके जो क्रॉस ब्रिजेस में ऐसे सेपरेटेड फॉर्म है, एक साम की मानद में कहता हूं। ठीक है, और एक आपके पास आ जाती है जिसमें आप पढ़ते हैं एक्टिन, एक्टिन की चेन आ गई। उसके बाद इसी के ऊपर आ जाती है ट्रोपोमायोसिन, और उसके बाद इसके ऊपर एक आती है दैट इज अ ट्रोपोनिन। ठीक है,
अब ब्रिजेस कैसे कंट्रोल होते हैं, ये बात जो इंपॉर्टेंट है। अब जरा क्लोजर करके मैं थोड़ा बताता हूं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप जरा देखिएगा, यहां पे मैं इसे क्लोज कर रहा हूं। लाइक आप ये एक पॉइंट जरा क्लियर कीजिएगा, यहां पर ये एक आपके पास है फॉर एग्जाम्पल एक्टिन मॉलिक्यूल है, एक्टिन की एक चेन है। उस एक्टिन के ऊपर होती है जी ट्रोपोमायोसिन। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं ताकि समझने में इजी हो सके। और इसके ऊपर ही देखोगे तो साथ ही साथ क्या होती है जी, ट्रोपोनिन। और मजे की बात कि यहां पर हम उसको सिंपल में ही बना देते हैं, क्रॉस ब्रिजेस डिटेक्ट करने के लिए ये मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस भी हैं। ठीक है, जरा उसको थोड़ा सा हम प्योरली जरा अच्छा सा लिख लें ताकि समझने में। ये जो है दिस वन इज एक्टिन, दिस वन इज ट्रोपोमायोसिन and this green one is troponin and this one is cross bridges। अब होगा क्या, मिसाल के तौर पर ये ऐसे जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड करेंगे और इनके क्रॉस ब्रिजेस ये ऐसे करके ना, यानी अगर डिटेक्शन होगी तो ट्रोपोमाइसिन बाज दफा एक्सपोज करेगी, बाज दफा उसमें एनर्जी भी लगेगी, एटीपी भी खर्च होगा। अब ये क्या करती है, जब ये इसके साथ अटैच होने लगती है तो ट्रोपोमायोसिन अपने आप को एक्सपोज करती है, लेकिन पहले एक्सपोज नहीं करेगी। कब एक्सपोज करेगी, जब मसल सेल से कॉन्ट्रैक्शन एक मैकेनिज्म है। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहां पर आपके पास गेट्स हैं और सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी है और दरमियान में एक ट्यूब्यूल है जिसे हम टी ट्यूब्यूल कह रहे हैं। और यहां पर आपको कुछ फिलामेंट भी डिफरेंट कलर के नजर आएंगे, मैं इसीलिए उसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं। यहां पर आपको डिफरेंट फिलामेंट नजर आएंगे। ठीक है, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जैसे ही ब्रेन से इंपल्स आई और टी ट्यूब्यूल प्लस सार्कोमी भी याद रखिएगा, इसको हम ट्राइएड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइएड्स। मसल सेल से पैगाम आया और पैगाम मसल सेल तक पहुंचा, यहां से कैल्शियम गेट हैं वो ओपन होंगे और ये रिलीज करेंगे कैल्शियम इनटू द मसल साइटोसोल। और ये जो कैल्शियम है ये जाएगा किसके पास, इट कैन मूव टूवर्ड द ट्रोपोनिन। कहते हैं कि जब ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड करता है, इफ द कैल्शियम इज बाइंड विद द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल, then they expose the tropomyosin so it can bind with the actin. This one is a tropomyosin and above side that is a black, आपको गौर करनी, this one is a troponin। और उसके साथ साथ आपके साथ ये जो क्रॉस ब्रिजेस डिटेक्ट करने के लिए नीचे से उसने ऐसे टच करना है, तो इसको टच करवाने के लिए इसको साथ में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे करने के लिए, ठीक है, वो मैकेनिज्म को यूज करना पड़ता है जिसकी मदद से हम कहते हैं एक चीज उसमें से एक्सपोज हो रही होती है। अब जब एक्सपोज हो रही है तो ऐसे डिटेक्शन हो रही है, ऐसे ऐसे करके एक दूसरे से अलहदा, कभी जुड़ रहे हैं कभी मिल रहे हैं। अब बाज दफा इस वक्त कितने एटीपी खर्च होंगे, तो वो 2 एटीपी, एक जब उसके साथ जब ऐसे लगा तब, जब उसे जुदा हुआ तब, तो उस वक्त एटीपी की एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी के अंदर, और जब अलहदा होगा उस वक्त भी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट जो होगा वो रिलीज होगा। ठीक है, यही एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब लिखना कैसे, आपने सबसे पहले आपने इसके बारे में एक्टिन और मायोसिन के क्रॉस ब्रिज बताना है, और उसके बाद एक लिखा हुआ है बाज दफा क्रॉस ब्रिज अगर जुड़ जाते हैं, अलहदा नहीं हो पाते, तो जिसमें कंडीशन को कहते हैं हम रिगर मोर्टिस, जिस तरह मरने के बाद कंडीशन होती है, जैसे ही बंदा मर जाता है तो उसमें ये एक बीमारी होती है, बीमारी नहीं कह सकते,
मेरे टंग ऑफ स्लिप हो गया, ठीक है। वो एक ऐसी एक चीज होती है कि जिसमें आपने एक बात याद रखना है कि पूरी बॉडी स्टिफ और हार्ड हो जाती है। जब वो स्टिफ और हार्ड होती है तो उस हार्ड के अंदर बॉडी, आपने देखा होगा कि मुर्दा जब वो बंदा होता है तो उस वक्त उसकी कंडीशन जिसे कहते हैं वो बड़ी एक सख्त बॉडी, उसका वेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एटीपी बाइंड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन रिगर मोर्टिस है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट लेना हो तो आप सिंपली ये कॉन्सेप्ट के अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल से ले सकते हैं, ठीक है। अब स्लाइडिंग फिलामेंट जी लाइन, कम क्लोजर, फलानी फलानी जो भी था, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर बनाने लगा हूं, ये हमारे पास जी कुछ बैंड्स की फॉर्म है। अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला बच्चों को इजीली पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। मैं इसीलिए एक ये जो मायोसिन की लेंथ है, मायोसिन के अंदर यहां पर ए बैंड में ये एच जोन, यहां पर ये एक जोन आ रहा है, इस जोन का क्या नाम है, दिस वन इज अ एच जोन। और जो सेंटर्ड पॉइंट है आई बैंड के अंदर, दैट इज अ जी लाइन। अब जैसे ही थिन फिलामेंट स्लाइड द थिक वनस, एक पतला बंदा मोटे बंदे को झटका लगा रहा है और कह रहा है भाई साइड पे हो जा, ठीक है। उसके नतीजे में देखिएगा कि यहां पर जिस तरह पहले मॉलिक्यूल थे, अब वो क्या होगा जी, इसी तरह हमारे पास जो होंगे, पहले जो पतले धागे थे वो थोड़े से, अब देखें यहां पे अब एच जोन उसका क्या हो गया, डिसअपियर हो गया ना, खत्म हो गया, एच जोन खत्म हुआ। यहां से जो जी लाइन थी वो आपस में क्या हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं। क्लोज होने के बाद यानी कि पहले आप देखें डिस्टेंस में, यहां पर आप देखें तो यहां पर आपको कुछ और चीज नजर आएगी, यहां पर आप देखें तो वो लाइंस, हम कहते हैं इधर से ये लाइन, इधर से ये लाइन क्लोज आ गई है, क्लोज आ गई है तो इट्स मींस उसके जोन खत्म हो गए हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि जेड लाइन कम क्लोज टुगेदर, आई बैंड भी शॉर्टन हो जाएगा और एच जोन भी श्योर टू गो। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ, कोई पॉइंट अगर मिसप्लेस, मैं फिर कह रहा हूं अगर किसी का कोई पॉइंट रह जाता है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं इंस्टा के ऊपर, और डिफरेंट आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा भी आगे जाके बता, ये देखिए इसके उधर पिक्चर ले लीजिएगा एक यहां से, ठीक है, एक यहां से, और उसके बाद मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं, ये लो जी, ठीक है, क्योंकि बाजा मुझे फिर आता है सर थोड़ा डिटेल में भी हमें कर दिया करें, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे दे इजाजत।